नमस्कार, मैं ए आनंद आपके साथ जुड़ा हूं। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किया है शून्य से शिखर तक का सफर का, जिसमें कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एज। अब देखिए, एज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कितना है, मैं इसको दो तरीके से आपको समझा देता हूं। पहली बात सर ये है ना, एज का ये है कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है ना। मतलब शून्य की बात होती है, लेकिन इसमें होता है थोड़ा सा दिक्कत जो करता है इसका जो लैंग्वेज होता है, या आप जिसको बोल सकते हैं भाषा सर, ये इसका थोड़ा सा वो क्या करता है, वो पार्ट आपको दिक्कत देता है। दूसरी बात जो इसकी होती है ये क्या है भाई साहब, कि ये आपका मैथ के रूप में भी कंसीडर कर लेते हैं इस टॉपिक को हम लोग, और इसको हम लोग रीजनिंग के रूप में भी कंसीडर कर लेते हैं। मतलब ये कॉम्बो है एक तरह से, समझ रहे हैं ना। ये विटामिन मल्टी विटामिन का काम कर सकता है हमारा ये एज। तो हम जो है यहाँ पे शून्य से शिखर के जो सीरीज में चल रहे हैं, तो आपको हम यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। और आज हमारा एज का क्लास 1 कर देते हैं इसको सर, हम इसको हम क्लास 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। हम यहां से शुरू करते हैं आज की कहानी। तो भैया एज समझने के लिए आपको सबसे पहले हम आपको 3 बात समझाएंगे। कहते हैं ना, पास्ट एक होता है हमारा भैया जी पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा तीसरा होता है क्या, फ्यूचर। तो इसका जो है, इसका तीनों का जरूरत बहुत ही भयंकर रूप से पड़ने वाला है आपको इस पूरे टॉपिक के दरमियान में। और आप थोड़ा थोड़ा यदि आप रेशियो का पार्ट जानते हैं, यदि नहीं जानते तो हमारे साथ सीख ही लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सारा का सारा डॉट्स यहां से क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये चीज लिखा जो हूं इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपके लिए। जैसे प्रेजेंट का है, यदि मान के चलिए मैं अपना एज 25 ईयर्स मान लो कि भैया जी मेरा 25 साल का एज है अभी प्रेजेंट में, तो हमको कहेगा कि भैया तुम्हारा 10 साल का बाद क्या होगा। तो हम जैसे 10 साल बाद जाएंगे, तो इसका मतलब हम +10 जाएंगे और हमारा एज कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। और यदि हम 10 साल पीछे आ जाए, तो मतलब बिफोर आ जाएंगे और हम 10 साल क्या हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, तो हमारा एज कितना का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, है ना। यही ना होगा, बोलो जी। अब बिल्कुल एकदम शुरू से देखो, थोड़ा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन बहुत ही मजे आने वाला है ये पूरा का पूरा टॉपिक्स। तो हमने क्या बताया कि आप बिफोर, तो यहां से इंग्लिश में दो तो वर्ड होता है, एक दो वर्ड होता है, उस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पास्ट के सेंस में यदि ले जाता है तो एक वर्ड यूज होता है बिफोर का, इंग्लिश वाले के लिए, ठीक है, एगो का। ये सब वर्ड जो होता है एज पीछे की बात होती है। और यदि हिंदी में बात करेंगे तो यही पूर्व का होता है, पहले होता है, ये सब वर्ड आपको इंडिकेट होता है। और यदि इसमें बाद वाला बात करेंगे भैया फ्यूचर के, तो इसमें एक वर्ड होता है एहेड, ठीक है, एहेड होता है। और आफ्टर होता है, ठीक है, हेंस होता है। ये सब वर्ड जो होता है ये एक्चुअली फ्यूचर का सेंस करता है। और हिंदी में यदि आप देखेंगे इसी के लिए वर्ड होता है, जैसे बाद होता है कि बाद का एज, ठीक है। तो ये वर्ड जो होता है ये सेंस करता है। तो हम लोग क्या करने वाले भैया जी, पहले वाला एज में हम लोग यदि कहेगा निकालने के लिए हम लोगों को, तो उसमें से प्रेजेंट एज में से माइनस कराएंगे, और यदि बाद वाला कहेगा तो हम लोग प्लस जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम एक्स पे सेंस करते हैं कि भैया जी मेरा यदि एक्स ईयर का एज है और एन साल के बाद, तो हमारा एज हो जाएगा एक्स प्लस एन। और यदि एन साल पहले तो एक्स माइनस एन। हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, मतलब इधर हम प्लस करेंगे, इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक तो बात तो समझ में आ गया होगा। दूसरा बात जो है आपको कॉन्सेप्ट से ही समझना है, और समझना है क्या कि दो आदमी की एज की बात करेंगे हम। जैसे सपोज कीजिए हम और हमारे भाई साहब की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये भैया जी ये हम हैं, ठीक है, और इसका एक छोटा भाई है, मान लीजिए इसको, ठीक है। अभी मान लेते हैं दोनों का परसेंटेज, भैया पीआर से दिखा दिए परसेंटेज को, दोनों का परसेंटेज मान लेते हैं। इसका यदि हम 10 साल लेते हैं और इसका यदि मान चलिए सॉरी एज कितना लेते हैं, 12 साल लेते हैं। अच्छा, इसको बड़ा भाई बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हमको ये बताइए कि दोनों के एज के बीच में भी डिफरेंस कितना है, बोलिए जी, 2 साल का। मतलब ये बड़ा भाई जो है ना, ये इससे 2 साल क्या है, बड़ा है ना। ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, तो बी जो है ए से कितना बड़ा है, 2 साल। अच्छा, ये कब की बात है जी, प्रेजेंट की बात है। यदि हम इसको कहेंगे 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, यदि इस पर्सन का एज देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 10 + 10 कितना हो जाएगा जी, 20। और इसमें भी 10 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बोलिए जी थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, कितना हो जाएगा, 22। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया 20 साल, ये हो गया 22 साल। फिर भी दोनों के बीच के अंतर देखिए तो भैया जी अंतर तो फिर वही आ रहा है, कितना का, 2 साल का। तब भी ये इससे क्या हो गया, बड़ा ही रहेगा 2 साल का।
मतलब दो पर्सन के बीच में कभी भी एज जो है, चाहे वो 50 वर्ष के बाद भी पूछे कि दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, तब भी बता सकते हैं आप भैया जी 2 ही अंतर होगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसके रेशियो में आए तो रेशियो में अंतर आ सकता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इसका रेशियो निकाले तो 10:12, यानी कि सर 5 से 2 से काटेंगे तो ये रेशियो आके जाकर कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन यहां पर देखेंगे रेशियो तो यहां होगा जी ये कितना है, सॉरी 20 है, और ये कितना है जी 22 है। 2 से काट दीजिएगा तो ये 10 होगा, ये 11 होगा, तो ये हो गया कितना जी 10:11। देखिए रेशियो में डिफर कर गया, रेशियो क्या हो गया, डिफर कर गया। ये 5 से 6 हो गया, ये 10 से 11 हो गया, तो रेशियो डिफर कर गया है, अलग हो गया है, लेकिन वो बीच का अंतर 2 है। तो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है जी कि यदि उसका जब वर्तमान एज का अनुपात ये है, 10 साल एज के बाद अनुपात ये है, और दोनों के आयु में जो है अंतर कितना साल का है, 2 साल का है, तो आप इसका प्रेजेंट एज बनाइए, किसका जी, ए का। तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे सर जी रेशियो में 5 और 6, यहां 10 और 11 दिया है। अच्छा, एक बात तो समझ में आ रहा है कि जब सर बोला है 10 साल के बाद, तो इसका मतलब है कि 10 साल बंदा ये भी चला होगा और 10 साल बंदा ये भी चला होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं जी कि इस दोनों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, है ना। बोलिए जी, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या अंतर सेम है भैया जी। तो अंतर को देखने के लिए हम क्या करेंगे, घटा के देखेंगे नॉर्मली कि भैया जी 10 में से 5 घटाइए, कितना आता है 5, और 11 में से 6 घटाइए 5, मतलब अंतर सेम है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए पर अंतर सेम ना हो जाए तब आगे भी बताएंगे जी। पहले अंतर देख लो, यहाँ 5 का है जी, 5 का अंतर आपके अनुसार से, क्वेश्चन के अनुसार से 10 का अंतर जी। तो आप बोलोगे सर 5 जो है वो 10 ईयर्स के बराबर है, तो 1 यूनिट जो हो जाएगा वो 2 साल के बराबर हो जाएगा, और 1 यूनिट यदि 2 साल के बराबर होगा तो भैया जी 5 यूनिट कितना के बराबर होगा, बोलोगे ये 10 साल के बराबर हो जाएगा, और ये 6 यूनिट जो होगा कितना हो जाएगा जी 12 यूनिट, 12 साल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों बचवा का फिर से वही एज निकल के आ गया ना, ये 10 साल वाला और ये 12 साल वाला। तो क्वेश्चन चाहे इधर से ही लेके चलता है और क्वेश्चंस को आप इधर से भी आपको पूछता है, तो थोड़ा इसका वर्ड जो है, वर्ड पे ध्यान रखेंगे, और कुछ भी नहीं है जी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा का पूरा क्लास जो है ना, बिल्कुल भाषा पे आधारित सवाल है, और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से ये स्कोर कर सकता है। तो क्या आदेश देते हो कि हम क्वेश्चन लगाएं आपका, जी लगाया जाए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके सामने में रखा हुआ, ए बी से कितना अधिक है, 16 वर्ष बड़ा है, और ए का जो आधा आयु है ना वो बी का जो आधा आयु है वह ए का 1/3 है। तो बोल रहा है दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करें। भैया जब था ही नहीं पूछा हुआ है और होगा होई भी नहीं पूछा हुआ, इसका मतलब वर्तमान आयु के ही रेशियो दे रखा है, या जो भी क्वेश्चन है वर्तमान आयु में ही है और वर्तमान आयु ही पूछा है। भैया बड़ी बढ़िया वाली बात है। आ जाइए हम देख लेते हैं इसका जल्दी से, प्रेजेंट एज की बात करेंगे। तो कह रहा है कि बबुआ ए जो है ना, बबुआ बी से 16 साल बड़ा है भैया, ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। और कह रहा है कि बी का जो आधा एज है वह ए के 1/3 एज के बराबर है, ये भी सही बात है। बी का आधा एज ए के 1/3 एज के बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक परेशानी नहीं होनी चाहिए, परेशानी होती है तो दिक्कत हो जाएगा। हम यहाँ पे बी को ले आए, कैसे जी, इसको कान पकड़ के यहाँ पे लाए और 3 को कान पकड़ के उसकी जगह पे भेजा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई 3/2। अब तो ए बटा बी बराबर देखा होगा 3/2 हो गया, मतलब ए भाई साहब 3 यूनिट का होगा, तो भैया जी दो जो होगा बी जो होगा वो 2 यूनिट का होगा। तो हम कह सकते हैं भैया जी हमारे तरफ से हमको कितना अंतर आ गया, 1 का, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है जी 16 है, 1 यूनिट का मान कितना है जी 16 है। तो इसका मतलब हम कहेंगे सर 3 यूनिट का मान, क्योंकि ए भाई साहब का एज पूछेंगे तो 3 यूनिट होगा, और 3 गुना कितना हो जाएगा जी 16, मतलब 48 साल भाई ए साहब का होगा, और बी साहब का जो होगा एज सीधी बता दो भाई साहब, 2 गुना कितना होगा 16, मतलब कितना हो जाएगा जी 32 साल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 48 और 32। अभी क्वेश्चंस हम आपको बेसिक अभी करवा रहे हैं इसीलिए लिख रहे हैं, आप तो एग्जाम में ऐसे देखोगे और ऐसे कर लाओगे, कैसे, जैसे बता रहा हूं मैं, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, अच्छा 2 साल का बड़ा है, ए का आधा जी, ए का आधा मतलब a/2, और बी का 1/3, सॉरी बी का आधा कह रहा है तो b/2, और ए का 1/3 a/3। यदि हम उल्टा करेंगे तो जी 3-2 दिखता है, 3-2 में अंतर कितना का होगा 1 का, और इधर ए बी में कितना का अंतर जी 16 का, तो 1 का मान 16, 3 का मान 48,
और 2 का मान 32। ये तो ऐसे निकल जाएगा, हलवा जैसे खा लोगे आप इस क्वेश्चन को। तो जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। ठीक है जी, जल्दी से लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए हैं क्या? अच्छी वाली बात है, बहुत सही जा रहे हो आप भी। लिखो क्वेश्चन जी। निर्मल और रूबी की आयु का जो है माने आयु का जो अनुपात है वो 3:5 में है जी। क्या क्या नाम है भैया जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्मल बाबू जी है और रूबी है। इसका जो है 3 और 5 के अनुपात में दोनों का आयु है। अब एक बात तो बताना मुझे, ये प्रेजेंट आयु है या पास्ट का आयु है या फ्यूचर का आयु है? तो वहां पे देखोगे आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाय। भैया जी हाय है, एक कहावत सुने होंगे ना बचपन में, हम लोग को जो बच्चा वाला जो डंडा से पीट पीट के टीचर पढ़ाते थे, हाय है हूं को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस पहचानो। वही बात है भैया जी, यहाँ पे है इसका मतलब ये तो वर्तमान है, ये तो पक्का हमारा वर्तमान आयु है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारा ये प्रेजेंट का आयु है, इतना ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े जी। कह रहा इसकी आयु का योग 80 साल है। अच्छा दोनों तो मिल जाता है भैया जी, 80 साल है। कह रहा 10 साल के बाद उसकी आयु का योग बताइए। तो आप जानते हो कि हम रेशियो से सीधा 10 साल नहीं भागेंगे। कोई रसगुल्लो ऐसा कर देगा कि इसमें 10 + 10 जोड़ देगा और ये कर देगा 13:15, जो कि सरासर गलती होगा। ऐसे मत करके आ जाना, नहीं तो बड़ा पिटाई खाओगे। आगे दिख चले हम लोग। तो कह रहा दोनों का योग, तो दोनों योग जो होगा भैया निश्चित राशि में निश्चित राशि जोड़ा जाता है। तो अभी तो रेशियो में है, तो रेशियो को कन्वर्ट कर लो पहले निश्चित राशि में। हमारे अनुसार से योग भैया 8 है, आपके अनुसार से कितना आया? 80 आया, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से है ना। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 80/8 पूरा पूरा हो गया 10। 10 का मतलब ये हो गया एक जीरो चिपकाए हैं जी 80 बनाने के लिए, मतलब इसमें भी एक जीरो चिपका दे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। मतलब निर्मल की जो आयु होगी भैया अभी वर्तमान में 30 साल का और रूबी 50 साल की। अब कह रहा है कि 10 साल भैया इसको खींच के ले जाओ बाद। तो जब हम 10 साल ले जाएंगे तो क्या निर्मल में जोड़ेंगे तो रूबी में नहीं जोड़ेंगे क्या? दोनों में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं बैठा रहता है। समय हमारे लिए भी उतना ही चलेगा और आपके लिए भी उतना ही चलेगा, ये दोनों के लिए भी इतना ही चलेगा। तो कब बात किया जी, ये 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स एगो। ठीक है, आफ्टर और एगो दोनों लगा दिए, ऐसे थोड़े होता है, एक ही चीज लगेगा। आफ्टर लगेगा तो आफ्टर लगेगा। जी कितना हो जाएगा जी 40, ये कितना हो जाएगा जी 60। 0 से 0 हटा दीजिए, 2 से काट दीजिए जी, तो ये 2:3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 2:3 हो जाएगा। मौखिक भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ओरल है ना, भुजिया खा करके आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, नहीं तो लंच में लेकर के जाएंगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन और राहुल, आहा अच्छे प्लेयर थे दोनों आदमी, अभी है भी अच्छे वाली बात है। दोनों का अनुपात 5:2 है। जल्दी से बताओगे आप कि सचिन और राहुल का जो है ये एज दिया हुआ, आप जल्दी से बताओगे। ये वर्तमान एज है ना भैया, ये प्रेजेंट एज है लगा हुआ, फिर से कह रहा हूं ताते ती वाला। हाँ जी सही है, तब तो सही जा रहे हो। दोनों का एज कितना है? 5:2, मतलब ये कह रहा है कि 5:2 में दोनों एज में है। और कह रहा है इनकी यदि इनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो। कितना वर्ष का जी? 27। अच्छा, हमारे अनुसार से भी देख लेते हैं क्या भैया जी। यहां से तो 3 दिख रहा है हमको, ये 5 में से अंतर 2 का देखेंगे तो 3 का दिखेगा ना। तो 3 यूनिट का वैल्यू इनके अनुसार से जी 27 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 9। इनका वर्तमान एज निकल पाएगा क्या? क्या निकल पाएगा? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये 45 हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये 18 साल हो जाएगा। ये भैया 45 साल के हैं, लेकिन कोरोना का जाके टीका नहीं लगवाया, और इसको तो अब लगाने वाले हैं, है ना। वही दोनों चीज है जी। 28 अप्रैल से एक 18 साल के ऊपर वाले का कोरोना टीका लग रहा है जी, जरूर जाके वैक्सीनेशन करवा लेना। गलत अफवाह वो में मत रहना, ये भाई साहब ने मिस किया है सचिन बाबू साहब, आप भी जाके लगवा लेना, सही रहेगा। आ जाओ जी। कह रहा है 6 वर्ष बाद सचिन की आयु। भैया जी जब इसको 6 वर्ष बाद खींचेंगे, आप क्या बताएं, आप बताइए जी। 6 वर्ष यदि इसको आफ्टर ले जाएंगे जी, आफ्टर 6 ईयर होना चाहिए, सही इंग्लिश तो ऐसा ही होता है, बट हमारा इंग्लिश कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी। 6 साल बाद ले जाएंगे तो दोनों जाएगा 6 साल बाद जी, ये हो जाएगा कितना जी 51 साल, और ये हमारा हो जाएगा प्रभु जी कितना 24 साल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ जी, आप देख लीजिए क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन में तो ये पूछा हुआ था जी कि सचिन का आयु भैया कितना साल का हो गया, सेंचुरी सॉरी हाफ क्या बोलते हैं उसको, हाफ सेंचुरी बोलते हैं ना, वो मार के एक आगे बढ़ गया भाई साहब। आगे बढ़े जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिए इस बोर्ड पे, लेट नहीं करना है, हाँ बिल्कुल जल्दी कीजिए। ये लोग भुजिया खा के तैयार है आराम से। ए वी का, ठीक है जी, ए वी का वर्तमान आयु, ये तो स्पष्ट लिख दिया जी वर्तमान ही है, 6 और 7। ए और बी है हमारा दो प्यारा भाई साहब, ए और बी जो 6:7 में है जी, किसके साथ जी, प्रेजेंट के साथ है, अच्छी वाली बात है, इन्होंने 6-7 रखा हुआ है। यदि बी ए से 4 वर्ष बड़ा है, बस इसी बातों को समझना है जी, थोड़ा सा पढ़ने में जैसे आप जोड़ दे दोगे ना, क्वेश्चन तो वही हलवा बन जाता है, फिर आप उसको भुजिया समझ के भी खा सकते हो। तो क्या कह रहा, यदि बी ए से कितना जी, चलिए जी बी वहां से ए से, देखिए ये बड़ा है, ए से बिल्कुल कितना बड़ा है जी, 4 साल, भाई साहब 4 साल भाई साहब बड़ा है, और बोल रहा कि बताइए ए बी का आयु का अनुपात क्या होगा। ये तो क्वेश्चन बड़ा अजीब पूछ दिया कि ओ हो जी, ये भी पूछा कि 4 वर्ष के बाद जी, कितना वर्ष के बाद, ये 4 वर्ष के बाद पूछा है, सॉरी 4 वर्ष के बाद इसका अनुपात पूछ दिया। जल्दी से बना देंगे आप कि सर ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, और ये दोनों के अंतर कितना है बीच का, 4 साल का, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 का मान जी 4 साल हो गया। अब तो आप बता सकते हैं जी इसका जो है मान 4 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे, ये कितना हो जाएगा जी 24, ये कितना हो जाएगा जी 28। 4 साल के बाद इसका आयु पूछ रहा है, 4 साल दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी 32। अनुपात पूछा है, काट देंगे 4 से, 7 अनुपात कितना हो जाएगा जी 8। बहुत ही हलवा जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी से, आप क्या लगा ही दीजिए, क्वेश्चन बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो, जिससे कि जल्दी लगाइए क्वेश्चन, जल्दी लगाइए। हाँ जी सही क्वेश्चन लग गया। कह रहा है कि 3 सदस्य की औसत आयु 60 साल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, औसत आयु पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, और पहले सदस्य की आयु अन्य सदस्यों की आयु का योग का 1/4 है। ये भी समझ लीजिए, ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरेज में रेशियो को यदि आप लिखने के लिए सीख जाते हैं ना, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आप भुजिया खा सकते हैं, है कि नहीं है। तो क्या कह रहा है जी, 3 सदस्यों का औसत आयु 60 है, तो हम मान लेते हैं जी ए प्लस बी प्लस सी, 3 हमारा बच्चा साहब जी था, और तीनों का औसत का मतलब जी इसका हो गया डिवाइड क्या होगा, और इसका आंसर कितना दे दिया जी 60 साल। अब कह रहा भाई साहब कि पहले सदस्य का आयु अन्य के आयु का योग का 1/4 है, मतलब यदि हम पहले ए को माने तो बी प्लस सी का जो आयु होगा इसका यह 1/4 है जी, मतलब ये हमारा वहां से 4 है, तो ये कितना है 1 है। इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो कह रहा पहले सदस्य की आयु ज्ञात करें, मतलब इस महासाहब की बोल रहा कि आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि अब ए बी सी का योग कितना होगा जी, 4 + 1 5, और 5 का योग इधर हमारा है कितना है जी 5 यूनिट हो गया। लेकिन यहां यदि ए बी सी को देखेंगे तो ये 3 को आपको इधर भेजना पड़ेगा। चलो भाई कान पकड़े घुमा के ले आते हैं, यहाँ पे कान पकड़ के ले आए तो यहाँ हो गया, तो कितना हो गया जी 60 × 3, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 कितना हो गया जी 36। सही है ना, 1 का मान जैसे 36 हुआ जी, ए का पूछा है आंसर, तो सीधा सीधी जी 1 का मान ही तो था वो कितना 36, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 36 साल ए का आयु होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसको हम ना करें, तो भैया जी जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ उसी टाइप के फॉर्मेट में ले जाइए आप, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, तब भी आना हो वही आएगा, तो वही कहावत था ना। चलिए सही है, नहीं बताएंगे कहावत क्या है। ए बी सी का औसत भैया है, तो यहां भी ए बी सी का हम औसत निकाल लेते हैं जी, औसत मतलब एवरेज बोलते हैं, और एवरेज कैसे निकालते हैं जी, तीनों का जोड़ बटा संख्याओं से भाग देते हैं, तो ये जोड़ हो गया 4 + 1 5, और इसकी संख्या कितनी है 1 2 3, कितना हो गया जी 3, इसका मतलब कितना हो गया 5/3, इसका औसत कितना हो गया जी 5/3। बहुत बच्चा गलती करोगे, यहाँ पे 2 दे दोगे, 2 मत देना भाई साहब, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 2 है, तो 2 1 3 बंदा है यहाँ पे। अब बताओ आपके अनुसार से औसत कितना है जी 5/3, और क्वेश्चन महोदय के अनुसार से कितना है जी 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा जी
60 गुना 3/5, ये तो हो गया वही बात है ना, 36 वही सेम आ गया ना। तो इसलिए क्वेश्चन जैसे पूछे जी, बहुत देर से हम वेट कर रहे थे ये क्वेश्चन का, लगा देते हैं जी। बाप बेटा का रिलेशन भी बहुत अजीब होता है जी, देख लीजिए आप। पिता और पुत्र की उम्र का योग, हाँ जी सही है, दोनों बाप बेटा मिल जाता है तो उसका उम्र जी, बाप को मिला देते हैं एफ से और बेटा को लिख देते हैं एस। दोनों जब मिल जाता है उसका योग, भाई साहब पूछ रहा पुत्र की उम्र का 4 गुना है। भाई साहब पुत्र का उम्र को पकड़ लीजिए, इसका ये 4 गुना है, मतलब ये 4 गुना है अपने बेटा साहब से। कब? जब दोनों बाप बेटा निकलता है मिलता है तब, और सिचुएशन होता है प्रेजेंट टाइम का, है कि नहीं है। अब क्वेश्चन देख लो भाई साहब क्या कह रहा है, यदि पिता और पुत्र की औसत उम्र 28 वर्ष है, देख लिया भाई साहब, औसत उम्र पूछा है, फिर से मैं बता रहा हूं औसत उम्र, तो आप पिता और पुत्र का एवरेज ए निकाल सकते हैं जी। एवरेज कैसे निकालते हैं जी, दोनों का योग बटा 2 से भाग देंगे, क्योंकि संख्या यहाँ पे 2 है, तो दोनों का योग है जी भैया 4, और इसको भाग दे दिए 2 से, तो कट के आ गया हमारा 2। मतलब पिता और पुत्र का औसत युग अधिक उम्र जो है आपके हिसाब से भाई साहब 2 है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि हम 28 साल हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 28 साल है, एक का मान कितना हो जाएगा आप, 14 साल हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक का मान 14 साल हो गया और पूछ क्या रह जाए, पुत्र का उम्र क्या है भाई साहब, पुत्र का उम्र तो भाई साहब एक ही है, और एक का मान तो हमें निकाल लिए 14 साल। हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो गया। हीट हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से बताएंगे। वो हीट एक होता है मच्छर मारने वाला, आपके रूम में यदि मच्छर ज्यादा काट रहा हो तो आप हीट मार सकते हैं, है कि नहीं। वो हीट आता है, फटक 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 से, आप नहीं आते तो डंडा लेकर के मच्छर को पकड़ पकड़ के मार सकते हैं, कैदी भी बना सकते हैं आप मच्छर को, बशर्ते याद रखें उसके लिए जेल थोड़ा ठीक ठाक बनाना पड़ेगा आपको। जी हम आपके लिए एक बहुत से प्यारा सा क्वेश्चन आपको रखते हैं जी। दिनेश और वीरू भाई साहब जो है, दोनों का वर्तमान आयु जो है 7:6 में है जी। भाई साहब दिनेश तुम कहाँ थे, आ जाओ इधर। और वीरू जी है हमारा, वीरू शस्त बुद्धि जो 3 इडियट वाला है वही जी है। आपको याद आया होगा, वायरस का नाम याद है, वही वायरस जी अभी तक परेशान किया हुआ इंसान को। 7:6 है, मतलब भैया जी ये परसेंटेज है। मतलब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हम लोग। तथा इनकी गुणनफल, भाई बाप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग जा रहा है। इनकी गुणनफल 672 है, जरा गौर से देखो आप इस चीज को, इसका गुणनफल। तो अब यहाँ पे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल गलत करेंगे जी, लिख देंगे सच्चा के 42। बहुत बंदा बोलते कि सर 42 हो गया, और 42 बराबर हो जाएगा कितना, 672, यही दिया हुआ ना। तो 4 साल पहले इसको लेके जाना है आपको, 4 साल पहले, 4 साल पहले लेकर के जाना। ओहो भाई साहब 4 साल पहले लिख दो ऐसे, ठीक है। 4 साल पहले लेके जाने के लिए तो वो पहले वर्तमान एज करेक्ट चाहिए, और बहुत बंदा जैसे ऐसे लिखेगा और एक का मान कितना निकालेगा, 672/42, बस यहीं पे आपका गलती हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी आप इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो बस यही करते आए हो, फिर ये गलती क्यों हो रहा। गलती इसलिए हो रहा भाई साहब, तभी से अंतर का घटाव होता था, अंतर का जोग होता था, किसी का एज होता था तो वो यूनिट होता था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ जी, जैसे मान चलो 7x + 6x, तो जी ये कितना होगा 13x। 7x - 6x ये कितना होगा जी, x होगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यदि आपको 7x गुना 6x करेगा जी, तो ये हो जाएगा 42x²। बस बस पॉइंट बी नोटेड हुजूर, पॉइंट बी नोटेड। यहाँ पे x² हो गया है जी, और जैसे ये x² हुआ है ना, बस इसका मतलब ये यूनिट नहीं है जी, ये यूनिट नहीं है आपको, ये यूनिट स्क्वायर है। ये क्या जी, यूनिट इकाई का स्क्वायर है, और इकाई का स्क्वायर मतलब 1 यूनिट स्क्वायर होगा जी। लेकिन आप इसका मतलब 1 यूनिट निकालोगे जी, तो ये यूनिट जाएगा तो रूट कन्वर्ट हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा जी, ये रूट में आ जाएगा कितना, 672/42। अब समझ में आया कुछ, बोलो बाबू समझ में आया क्या कुछ। तो 1 यूनिट का वैल्यू 600 कितना जी, 72/42 करेंगे तो बिल्कुल जी 16 बार में खत्म हो जाएगा। तो मतलब √16 का मान हो गया 4, 1 यूनिट का मान 4 हुआ। यही भाई साहब याद रखना था आपको। यहाँ पे बहुत बंदे यहाँ काट के 16 से गुना कर देंगे तो गलती हो जाएगा क्वेश्चन। ये 4 हो गया, इसका मतलब 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसका वर्तमान 28 हो गया, इसका 24 हो गया। इसको 4 साल पहले चले जाना है, बाद में नहीं।
पहले पहले के लिए जी माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा जी 24, ये हो जाएगा 20। अब किसका क्या पूछ रहा है देख लो, पूछ रहा है कि 4 साल पहले वीरू कितने वर्ष का था। भाई वीरू साहब कितने वर्ष का था, बिल्कुल 20 साल में बंदा घुस गया था, 2 बार इलेक्शन का चुनाव लड़, 2 बार इलेक्शन में वोट डाल चुका है ये बंदा, बहुत ही होशियार बंदा है। 18 साल में अपना वोटर आईडी बिल्कुल तैयार कर रखी थी। सो ठीक है, कैसा लगा आपको सारा का सारा जी, बिल्कुल आज ही एज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम शुरू किए, और छोटी बात 2 बात बताया आपको जी, हम और हमारा भाई साहब के बीच में जितना गैप है ना, वो गैप हरदम रहेगा। और दूसरी बात, रेशियो का थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी बातों पे सारा का सारा क्लास आपका डिजाइन था, और फिर इससे हम लोग कल इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्लास कैसा लग रहा है जल्दी से आप रिव्यू तो जरूर दीजिए कमेंट में, और साथ साथ आपको जीएस वाला क्लास जो है वो भी आप लेते रहिए। क्लास अभी फिलहाल अल्टरनेट डे आ रहा, आपके आगे होंगे तो हम रेगुलर भी कर देंगे। 6 बजे शाम में क्लास अपलोड हो जाता है, तो आप वेट करके आप टाइमर लगा लीजिए, बेल आइकन को क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब वाला बटन बोलता है, लाल वाला होता है, जिसको दबा देंगे उसके बगल में घंटा होगा उसको भी क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और हमारा क्लास रेगुलर आप वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा, एक बार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही प्यार के साथ इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू जी, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल।